नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले कुशल गुप्ता, जहां रोज की तरह हम आपको बताएंगे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जहां आप कर सकते हैं भरपूर कमाई। लेकिन उसके पहले एक बार फटाफट देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे हैं। तो ग्लोबली ओवरनाइट संकेत काफ़ी अच्छे थे, भले वो यूएस के मार्केट हो, यूरोपियन मार्केट हो, सब जगह अच्छी क्लोजिंग देखने मिली हो। देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में नैस्डैक में अच्छे खासे करीब 1.5% के आसपास के गेंस देखने मिले। एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल हरे निशान में कामकाज कर रहा है, हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ी गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन इंडियन मार्केट्स को आप देखिए लगातार लाइफ हाइज बनाते जा रहे हैं। पिछले 10 में से पिछले 11 ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखेंगे तो 11 में से 10 ट्रेडिंग सेशन में तो हमने लगातार नए जो हायर हाइज है वो बनाते गए हैं और हायर लोज भी हम बनाते गए हैं और लगातार हाइज जो है वो बनाने का सिलसिला है। और आज तो मंडे है, पिछले 6 मंडे निकाल के देख लीजिए, लगातार मार्केट जो है वो हरे निशान में बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं संकेत जो है वो हर तरफ से अच्छे हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है कि एसजीएक्स निफ्टी ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ है। देखना होगा कि आगे यह और हल्का होता है या फिर यहाँ से हमारे मार्केट खुलने के बाद एक रिबाउंड देखने मिलता है। मेरे तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी के स्टॉक्स है। कुशल, आपकी रणनीति क्या है और आपकी टीम कैसी है? बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि ग्लोबल क्यूज तो पॉजिटिव है और इसको ध्यान में रखते हुए मेरे भी मेजरली स्टॉक्स जो है वो पॉजिटिव साइड पर ही है। पर यहाँ पर 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर मैंने बिकवाली का कॉल चुना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैंक्स, स्पेशली जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पर ज़्यादा फोकस है या फिर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वहाँ पर जो है मैं बिकवाली आज के सत्र में करना चाहूँगा। और कुछ महाराष्ट्र और दिल्ली में जिस तरह की अनलॉकिंग हो रही है अलग अलग लेवल्स पे, उसको ध्यान में रखते हुए भी मैंने कुछ स्टॉक्स पिक किए हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भी रहने वाला है मेरी तरफ से, तो यही राय है वरुण। स्टॉक्स पर भी एक्शन रहने वाला है। शुरुआत करते हैं फिर स्टॉक से ही। तो कैश का काउंटर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो मुझे पसंद आ रहा है, वो है रेलटेल का काउंटर। यहाँ पे खरीदारी करिएगा। इंट्राडे में 138 के लक्ष्य के लिए 130 का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल ओवर द वीकेंड में देख रहा था, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे इन्होंने रेलटेल पे अपना कवरेज जो है वो शुरू किया है और 160 के आसपास के लक्ष्य वो इस काउंटर पे देख रहे हैं, यानी कि इन लेवल से करीब 20% के अपसाइड ये इस काउंटर पे देख रहे हैं। मुझे लगता है उसका इंपैक्ट आपको इस काउंटर पे ज़रूर देखने मिलेगा। 138 का तो इंट्राडे टारगेट है, लेकिन रिपोर्ट में पढ़ रहा था काफ़ी सारे पॉइंट्स इस रिपोर्ट में हाईलाइट किए गए थे जो कि दर्शा रही है कि आगे शायद इस काउंटर में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी। इंट्राडे में 138 का लक्ष्य, थोड़ा पोजिशनल ले सकते हैं तो 150 के आसपास के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। तो रेलटेल शुरुआती काउंटर है कैश का जहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। कुशल, कैश में आप क्या खरीद रहे हैं? कैश में मेरा स्टॉक है जेके टायर्स का। आप देखिए जिस तरह से सर्किट फिल्टर रिवीजन की आप बात कर रहे थे, कुल मिलाकर 544 स्टॉक्स का सर्किट फिल्टर रिवीजन होता हुआ दिखा है, उसमें एक नाम जेके टायर्स का भी। और यहाँ पर जो 10% का सर्किट था वो अब बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, तो उससे एक पॉजिटिविटी क्यू जो है मुझे मिलता हुआ नजर आया। और दूसरी बड़ी चीज़ आप देखिए, महाराष्ट्र और अगर आप दिल्ली की बात करें तो इन 2 स्पेसेस में, इन 2 प्लेसेस में कहीं ना कहीं जिस तरह की अनलॉकिंग की प्रक्रिया वापस से शुरू हो रही है। आप देखिए मेट्रो सिटीज हैं और पॉजिटिविटी रेट यहाँ पर अब ऑलमोस्ट 0.3-0.4% के करीब पहुंच गई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जिस तरह की अनलॉकिंग होती हुई दिखेगी, जो डीलर स्तर पर जो शोरूम्स वगैरह खुलेंगे तो वहां पर इन्वेंट्री अगर क्लियरेंस होती है तो कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट हो सकती है जेके टायर्स के लिए। खासकर जो आफ्टर मार्केट जो इनका डिवीजन है वहाँ पर अच्छी बिक्री अब फिर से लौटती हुई दिख सकती है जैसे जैसे अनलॉकिंग की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। जो सर्किट फिल्टर रिवीजन हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए, और फंडामेंटली मैंने आपको स्टोरी बताई है। तो 137 के लिए यहाँ पर आप परचेज कीजिए। 131 रुपीज़ का आपको स्टिक स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है आज का फ्यूचर्स की। और आज का फ्यूचर्स में मैंने चुना है ओएनजीसी का काउंटर। आप देखिए लगातार ये स्टॉक अब तेजी बनाता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते तो हमने ये भी देखा था कि जो जेपी मॉर्गन है उन्होंने ओएनजीसी पर 190 रुपए के लक्ष्य दिए थे। जिस तरह से वो अब ब्रेंट क्रूड में जो तेजी आती हुई दिख रही है, आप देखिए ऑलमोस्ट $72 प्रति बैरल के आसपास ये पहुंचता हुआ नजर आया। इनफैक्ट उसको भी पार किया था, आज सुबह ही मैं ये लेवल्स चेक कर रहा था। तो उसको ध्यान में रखकर आप देखिए जब भी क्रूड ऑयल में जो तेजी आती है उसका बेनिफिशियरी जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं या नेचुरल गैस जो प्रोड्यूस करती हैं, वहां पर भी अगर कीमतें बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी बेहतरीन हो सकती है। इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो उसकी प्राइसिंग से नैरो डाउन अब होता हुआ नजर आ रहा है। वो जो गैप है वो कम होता हुआ दिख रहा है, तो इससे इनके मार्जिन पर फायदा होता हुआ आगे की तिमाहियों में हमें नजर आ सकता है। और इसीलिए शायद जेपी मॉर्गन जो है इस पर बुलिश है। और मैं भी जो है इस चीज़ को ध्यान में रखकर आज खरीदारी की राय आपको फिर से दे रहा हूँ। ओएनजीसी 129 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी है। 122 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस लगाना होगा। वरुण, आपने क्या चुना है यहाँ पर? देखिए, एक बिकवाली का कॉल है और वो है बजाज फाइनेंस में। हालांकि आज मार्केट का मूड तो अच्छा है, लेकिन ये स्टॉक शायद मूड थोड़ा बिगाड़ सकता है, क्योंकि इसने जो अपना अपडेट दिया है उसमें कहा है कि कोविड के
सेकेंड वेव के चलते FY22 में AUM में 4 से 5,000 करोड़ के आसपास की कमी आ सकती है और कंपनी का जो क्रेडिट कॉस्ट है 1100 से 1300 करोड़ के आसपास बढ़ सकता है। उसके चलते आज प्रेशर होगा 530 के लक्ष्य के लिए बिकवाली कीजिएगा, 6050 का स्टॉप लॉस रखना है। और ऑप्शंस में आज खरीदारी की सलाह है इन्फोसिस के 1400 के कॉल ऑप्शन में। वैसे भी आज आईटी काउंटर जो है वो काफ़ी हद तक हरकत में रह सकते हैं। नाज़डैक में आपने देखा किस तरह की तेजी देखने मिली और ग्लोबली आईटी काउंटर्स में तेजी है, उसका इंपैक्ट होगा। इन्फोसिस का 1400 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा, 30 के लक्ष्य के लिए 22 का स्टॉप लॉस रखना है। कुशल, आपके ऑप्शंस? बिल्कुल, और ऑप्शन में मेरा पहला जो सेल कॉल है वो है बंधन बैंक पर। आप देखिए इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में भी 319 रुपए के करीबन हाई बनाए थे इसने, उसके बाद ये तेज़ी वो बरकरार नहीं रख सका और उसके बाद आप लोअर लेवल्स देखिए तो 311 312 रुपए के आसपास ये पहुंचता हुआ देखा। और इसके लिए इसको चुनने का एक और फंडामेंटल कारण भी है। आप देखिए माइक्रो फाइनेंस में इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है, पर कहीं ना कहीं जिस तरह की कलेक्शन एफिशिएंसी डेटा आ रहे हैं मंथ ऑन मंथ आधार पर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि जो आज मूड माहौल है खासकर स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग स्पेस में, वहां पर थोड़ा सा खराब होता हुआ नजर आ सकता है। तो कलेक्शन एफिशिएंसी आप देखिए 105% से घटकर मंथ ऑन मंथ आधार पर ऑलमोस्ट 78% हो गई है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस की। तो मुझे लग रहा है कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आज के सत्र में ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए बंधन बैंक पर। आप देखिए करीब 11-12 रुपए की प्राइसिंग है, 315 रुपए का पुट ऑप्शन की, और यहाँ पर जो लक्ष्य रखना है वो होगा 20 रुपए का और 8 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना होगा। तो बंधन बैंक ऑप्शंस में आपको यहाँ पे लेना है एक पोजीशन। बिल्कुल, तो वरुण टेक्निकल पिक के आधार पर मैंने स्टॉक चुना है। एक और सर्किट फिल्टर रिवीजन हुआ है जिसमें अदानी पावर का, आप देखिए इनफैक्ट शुक्रवार के सत्र में भी ये सर्किट पर जाकर बंद हुआ था और अब इसका जो सर्किट फिल्टर है वो 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। तो मुझे लग रहा है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर भी तेजी बनाकर चल सकते हैं। मैंने तो 10% के ऊपर की टारगेट्स दिए हैं आज के लिए, 116 रुपए के, और 100 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो टेक्निकल पिक मेरी तरफ से अदानी पावर की। चलिए, तो मेरा जो टेक्निकल पिक है ना कुशल, दरअसल ये आपका फेवरेट सेक्टर है और वो है शुगर सेक्टर। मुझे याद है आपने काफ़ी सारे शुगर स्टॉक जो है वो लगातार सुझाए इस ट्रेडर्स डायरी में, और आज मैं भी एक शुगर स्टॉक सुझा रहा हूँ और वो है द्वारिकेश शुगर। टेक्निकली तो स्ट्रॉन्ग है ही, इसके अलावा यहाँ भी देखिए जो सर्किट फिल्टर है उसमें रिवीजन भी हुआ है। अब इसका सर्किट फिल्टर जो है बढ़ा के 20% कर दिया है। और इसके साथ खबर ये भी आई है कि प्रधानमंत्री ने पुणे में E100 प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया। तो कहीं ना कहीं हमने आपको कहा था कि जो इथेनॉल है उसको स्टैंड अलोन फ्यूल बनाने पे यहाँ सरकार जोर दे रही है, तो वो खबर जो है उस पर मुहर लगी है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो शुगर कंपनीज को होगा। तो आज जितनी शुगर कंपनीज है ना वहाँ पे आप नज़र रखिए, आपको अक्रॉस शुगर कंपनी शायद आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी। और काफ़ी सारी शुगर कंपनियाँ ऐसी है ना जिनके सर्किट फिल्टर में रिवीजन किया गया है और उसमें द्वारिकेश मुझे पसंद आया, इसके लिए मैंने द्वारिकेश लिया। आज तो मैंने 59 के लक्ष्य के लिए लिया है, लेकिन शुगर स्टॉक्स में अगर तेज़ी देखने मिली तो ये आज ही करीब 60 के ऊपर भी जा सकता है। तो अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने मिलेगी, इसके लिए आपको आज द्वारिकेश शुगर में खरीदारी करके चलना चाहिए। चलते अगली कैटेगरी जो कि फंडामेंटल कैटेगरी। और देखिए फंडामेंटल एक स्टॉक पसंद है, वो है वेल्सपन कॉर्प। वैसे तो इस स्टॉक को लेकर खबर है कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जो है उसने इस कंपनी को 100 पाइप के मैन्युफैक्चरिंग और API मोनोग्राम की सप्लाई के लिए अप्रूवल दे दिया है। और ये सप्लाई किसको करेंगे, मैन्युफैक्चर किसके लिए करेंगे, कहीं ना कहीं ऑयल एंड गैस क्षेत्र की जो इंडिया में कंपनी है उनके लिए। और वैसे कुशल ने आपको बताया कि किस तरह से ONGC पे टारगेट आया है JP मॉर्गन का 190 के आसपास। तो ओवरऑल ऑयल एंड गैस स्पेस को लेके सारे के सारे ब्रोकरेज हाउसेस वैसे भी बुलिश हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल किस तरह से अब 71 के भी पार चला गया है। तो अगर ऑयल एंड गैस क्षेत्र में रिवाइवल होगा तो एक बात याद रखिए, जो कंपनीज इनको प्रोडक्ट सप्लाई करती है, भले वो इंजीनियर्स इंडिया हो, भले वो वेल्सपन कॉर्प जैसी कंपनीज हो, इनमें भी आपको तेज़ी देखने मिलेगी। क्योंकि अगर वहाँ पैसा बनेगा तभी तो इन्वेस्टमेंट होगा, तभी तो लोग बाकी जो मटेरियल्स है उसको खरीदेंगे और इसी के लिए वेल्सपन कॉर्प को उसका भी फ़ायदा होगा। तो एक तो उस खबर का फ़ायदा, उसके अलावा जो ऑयल एंड गैस क्षेत्र में तेज़ी आ रही है उसका भी फ़ायदा वेल्सपन कॉर्प को मिलेगा, क्योंकि उस क्षेत्र में कंपनी बड़ा काम करती है। 154 के इंटरडे लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 144 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो फंडामेंटली मेरे तरफ से वेल्सपन कॉर्प वो स्टॉक है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। कुशल, आपको फंडामेंटली क्या पसंद आता है, क्या खरीदना है? देखिए ये स्टॉक को तो मैं लगातार अपनी लिस्ट में शामिल करता हुआ नजर आता हूं और L&T ये स्टॉक है। इनफैक्ट यहाँ पर मेरा टारगेट रिवीजन है, इसके पहले मैंने 1800 रुपये के लक्ष्य आपको देते हुए दिखा था मैं, और इस बारी 1850 के टारगेट से इसमें बढ़ा रहा हूँ और जो ड्यूरेशन है वो भी कम कर रहा हूँ। इनफैक्ट पिछले बार मैंने जब दिया था तो करीब 1 साल का लक्ष्य, 1 साल की अवधि के लिए होल्डिंग पीरियड थी। अब इस बारी उसको घटाकर मैं 6 महीने कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर
कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी है वो काफ़ी बढ़ती हुई नजर आएगी। वैसे भी अगर आप देखें तो कंपनी के पास बहुत ही मेजर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक जो है, इनको ऑर्डर विंस लगातार मिलते हुए नजर आ रहे हैं, पर ये ऑर्डर्स अब कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट तो होते हुए दिखेंगे, और ये क्यों होंगे और किस हिसाब से होंगे ये हमें देखना होगा। पर जिस तरह से अब अनलॉकिंग होती हुई नजर आ रही है, इनकी जो एग्जीक्यूशन डिलेज कहीं ना कहीं पहले हैम्पर होती हुई दिख रही थी, वो अब बंद हो जाएंगी और कंपनी के लिए काफ़ी बेहतरीन जो है एग्जीक्यूशन आउटलुक आता हुआ दिखेगा। और जो कैश फ्लोज हैं फिर अकॉर्डिंगली जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स इनके पूरे होते जाएंगे, वैसे वैसे इनकी जो कैश फ्लोज हैं वो आते हुए दिखेंगे हमें। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप बनाकर चल सकते हैं। और वैसे भी बाजार का दिग्गज है, निफ्टी लिस्टेड कंपनी है, तो कैपिटल गुड स्पेस की जो कंपनी है L&T, यहाँ पर नजर रखना है आपको। 1850 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी है। अगले 6 महीनों में आपको ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए, मैंने आपको फंडा पिक बता दिए हैं, पर अगली जो कैटेगरी हमारी वो है निवेश की, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है एक और अनलॉकिंग स्पेस को ध्यान में रखते हुए, वो है गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी IGL को। आप देखिए दिल्ली में जिस तरह से केसेस लगातार रिड्यूस हुए हैं, आप देखिए 28,000 के पीक से अब ऑलमोस्ट 750 हमें केसेस आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो एवरेज है वो काफ़ी कंसिडरेबली रिड्यूस हुआ है, और जो अनलॉकिंग की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हुई है, यहाँ इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनकी जो गैस कंजम्पशन है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। CNG गैस स्टेशन जिनकी जो इनके हैं दिल्ली NCR रीजन में, उसको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है। मुझे लग रहा है कि IGL में बन सकती है, पर यहाँ पर जो होल्डिंग पीरियड है वो कंपेरेटिवली L&T के मुकाबले आधा है। 3 महीनों की अवधि के लिए आपको होल्ड करना है, और ऑलमोस्ट 655 रुपए के टारगेट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो IGL मेरी तरफ से पिक है। वरुण, आपने क्या चुना है यहाँ पर? देखिए, मेरा जो पिक है वो है जिलेट इंडिया। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। वैसे भी देखिए अनलॉक थीम जो है वो यहाँ भी प्ले होती है, हालांकि ये ज़्यादा फोकस में नहीं आता है, लेकिन मेल ग्रूमिंग सेगमेंट में ये एक की प्लेयर है और मार्केट लीडर है, उसका तो इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा टेक्निकल सेटअप अगर आप निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे करके स्टॉक जो है वो तेज़ी की तरफ बढ़ रहा है। मुझे लगता है अगले 4 महीने में आपको 6,200 के लक्ष्य देखने मिलेंगे। पहले 5,800-900 के आसपास आएगा, उसके बाद 6,200 देखने मिलेगा। कॉन्फिडेंस है स्टॉक पे, निवेश करके चलेगा अगले 3 से 4 महीनों के। चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि है खबरों के दम पर। खबरों के दम पे मुझे पसंद है मॉइल का काउंटर, क्योंकि इस कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए हैं और नतीजे काफ़ी बेहतरीन हैं। आप मार्जिन देखिए 2.6% से बढ़ के 34.6%, रेवेन्यूज 81% बढ़े हैं, और कंपनी का मुनाफा 13.5 करोड़ से बढ़ के 116 करोड़ पे आया है। 4 रुपये 90 पैसे का डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। इसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। इंट्राडे में 192 के लक्ष्य लिए खरीदेगा, 180 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। कुशल, मुझे तो मॉइल पसंद है खबरों के दम पे, आपको क्या पसंद है? खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है जो नतीजे आते हुए दिखे हैं वाटेक वाबा के, उसको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है। आप देखिए कंपनी की जो मार्जिन है ओवरऑल वहाँ पर 1.5-2% की बढ़त रही है, और उसके बाद अगर आप कंपनी का मुनाफा देखें तो करीब 55% की बढ़त के साथ ऑलमोस्ट 46.5 करोड़ पर ये आंकड़ा भी आता हुआ दिखा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ऑपरेशनल लिहाज से और साथ ही जो मुनाफे के फ्रंट पर हमें नंबर्स आते हुए दिखे हैं उसको ध्यान में रखकर आपको यहाँ पर खरीदारी करके चलनी चाहिए। 292 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 278 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके, चलिए अब चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी, और मैं शुरुआत कर देता हूं माई चॉइस में। सबसे पहले मुझे जो पसंद है वो है जुआरी ग्लोबल का काउंटर, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी के जो मार्जिन है 15.6% से बढ़ के 19.3%, और कंपनी ने पिछले साल इसी क्वार्टर में करीब 151 करोड़ का नुकसान किया था। इस बार 15.5 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने किया है, उसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा स्लोवाकिया के एक कंपनी के साथ इन्होंने MOU भी साइन किया है, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके चलते आज खरीदारी करके चलेगा 97.5 के लक्ष्य के लिए। अगला स्टॉक है हाइकल, यहाँ पे खरीदारी करना है। सर्किट फिल्टर में जो रिवीजन हुआ है उसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे थे, 7-8 स्टॉक्स ऐसे थे जिनके सर्किट फिल्टर 5% से रिवाइज करके 20% किया गया है, और उसमें एक स्टॉक जो मुझे पसंद आया वो हाइकल का है, जिसका सर्किट फिल्टर 5% से रिवाइज करके 20% किया है। इस स्टॉक में 460 के लक्ष्य देखने मिलेंगे। और HOCL, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। यहाँ पे सर्किट फिल्टर रिवाइज किया 5 से 10% का, 43 के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। इसके अलावा इस कंपनी के इस हफ्ते में नतीजे भी आने वाले हैं, और याद रखिए फिनाइल एसीटोन ये वो प्रोडक्ट्स है जो ये कंपनी बनाती है, तो इसके दाम में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली। दीपक नाइट्रेट के नतीजे आपने देखे ही है। इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी ये कंपनी काम करती है। अच्छे नतीजे आएंगे, इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 43 का लक्ष्य तो मैं आपको इंट्राडे के लिए दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ से नतीजे तक वेट कर सकते हैं इस कंपनी में, तो आपको कम से कम 50 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। इसके लिए HOCL में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो कुशल, मेरे तो तीनों माई चॉइस में खरीदारी के कॉल से, आपने क्या चुना है? क्या कोई बिकवाली का भी कॉल है इसमें?
बिल्कुल सही कहा वरुण। जैसा कि मैंने आपको शो की शुरुआत में कहा था कि 2 बिग वाली के कॉल्स रहेंगे, तो एक तो मैंने आपको बता दिया बंधन बैंक, और दूसरा कॉल भी है यहाँ पर माई चॉइस कैटेगरी में। पर सबसे पहली जो कॉल है इसमें वो है बिरला सॉफ्ट की। आप देखिए शुक्रवार के सत्र में सोनाटा सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था 7-8% की तेजी वहां पर बनती हुई दिखी थी इसी सेम कैटेगरी में, और मुझे लग रहा है कि बिरला सॉफ्ट में भी एक फॉलो ऑन अप मूव अभी के आज के सत्र में हमें देखने को मिल सकता है। और काफी दिनों से ये स्टॉक फोकस में या रेडार पे लोगों के नहीं रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज IT काउंटर्स में अगर तेजी आती है तो बिरला सॉफ्ट उसमें लीड कर सकता है स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट से। तो 343 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 329 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगना होगा। दूसरा कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में, जो बिकवाली का दूसरा कॉल है इनफैक्ट वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का। इनफैक्ट तर्क मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो जो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के कलेक्शन एफिशिएंसी आते हुए दिखे हैं वो काफी ज्यादा गिरते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस वजह से इस एस्पेक्ट को देखते हुए आपको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी बिकवाली करके चलनी चाहिए। 985 के लक्ष्य के लिए 1025 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और आखिरी कॉल है कल्याण ज्वेलर्स का। इसके मैंने आपको पहले भी ट्रेडर्स डायरी में रेकमेंड किया है, और आप देखिए शुक्रवार के सत्र में जिस तरह की तेजी यहाँ पर बनी थी 13-14% की, आगे के लिए भी मुझे अपमूव काफी स्ट्रांग लग रहा है, और ये एक और अनलॉक थीम से जुड़ा हुआ है। आप देखिए टाइटन में भी लास्ट वीक आप देखिए 6-6.5% की एक दिन जो तेजी बनी थी उसको ध्यान में रखकर मैं ये अब आइडिया लगा रहा हूँ कि जो रिसेंट लिस्टिंग है और जिस तरह का इनका एस्टैब्लिशमेंट है, जो स्टोर्स हैं वहाँ पर नई दिल्ली में ही अगर आप देखेंगे तो करीब 23 से ज़्यादा स्टोर्स है, और मुंबई सिटी की बात करें तो 18 स्टोर्स जो है कल्याण ज्वेलर्स के हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब से अनलॉकिंग की प्रक्रिया वापस से शुरू होती हुई दिख रही है, ये जितने भी ज्वेलरी स्टोर्स हैं ये वापस से फोकस में आते हुए दिख सकते हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स पर नजर रखनी है आपको। अगले एक महीने में आपको 105 रुपए यानी कि ट्रिपल डिजिट पर ये स्टॉक जो है पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। चलिए, तो हमारी स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है। फटाफट देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपनी टीम में जगह दी है। कैश का काउंटर है रेलटेल, यहाँ पे खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में एकमात्र जो आज का मेरा बिकवाली का कॉल है वो है बजाज फाइनेंस में 5830 के लक्ष्य बिकवाली कीजिएगा। इन्फोसिस का 1400 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली द्वारिकेश शुगर अच्छा लगता है, फंडामेंटली वेल्सपन कॉप अच्छा लगता है, और निवेश आपको करना है जिलेट में। अगले 3 से 4 महीनों में 6200 के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं। खबरों में मॉइल है, नतीजा है काफ़ी बेहतरीन नतीजे, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में जुआरी ग्लोबल, हाइकेल और HOCL में आपको खरीदारी करना है। और आज का जो मेरा बेस्ट पिक है वो है मॉइल का काउंटर, नतीजे काफ़ी बेहतरीन है, उसका इंपैक्ट आज आपको इंटरनेट में देखने मिलेगा। 192 के लक्ष्य के लिए आज आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, सर्किट फिल्टर रिवीजन जेके टायर्स में हुआ है तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। इसके अलावा ONGC काफी मजबूत लग रहा है, $72 के पार जो है क्रूड ऑयल जाता हुआ दिखा है। ऑप्शन कैटेगरी में बंधन बैंक का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। इसके अलावा एक और सर्किट फिल्टर रिवीजन का काउंटर अदानी पावर पर फोकस रखना है, टेक्निकल चार्ट्स पर मजबूती दिखा रहा है। अनलॉकिंग को 3 में ध्यान में रखते हुए L&T अगले 6 महीनों के लिए आपको खरीद कर चलना है। साथ ही IGL भी सेम तर्क है, दिल्ली में जिस तरह की अनलॉकिंग हो रही है अगले 3 महीनों में 655 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बढ़िया नतीजों के आधार पर वाटेक वागबाग पर नजर रखिए। साथ ही बिरला सॉफ्ट में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, टेक्निकल चार्ट सेक्शन मजबूत है। AU स्मॉल फाइनेंस आज के लिए बेचकर चलिए, और कल्याण ज्वेलर्स में अगले 1 महीनों में 105 रुपए के लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकते हैं। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। अगले 3 महीनों में 655 के टारगेट्स आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है।